स्कंद पुराण, पंचतीर्थ, चतुर्दश आयतन, अष्टन आयतन और शैलेशादि और एकादश आयतनों की यात्रा और गौरी यात्रा, गणेश यात्रा, अंतर्गृह यात्रा तथा विश्वनाथ यात्रा का वर्णन। सूत जी बोले, सत्यवती नंदन, सिद्धि की इच्छा रखने के लिए मनुष्य हित के लिए आप काशी यात्रा का क्रम वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, महाप्रज्ञ सूत, ध्यान देकर सुनो। यात्रियों को सबसे पहले चक्र पुष्पकर्णी मणिकर्णिका के जल में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। फिर देवताओं, ऋषियों और पितरों तथा ब्राह्मणों याचकों को तुप्त करके आदित्य, द्रौपदी, विष्णु, दंडपाणि, महेश्वर को नमस्कार करे। तत्पश्चात धुंडीराज गणेश का दर्शन करने के लिए जाए। उसके बाद ज्ञान व्यापी में आचमन करके नंदिकेश्वर का पूजन करे। फिर साथ ही तारकेश्वर का पूजन करे। फिर महाकालेश्वर का पूजन करे। तदनंतर दंडपाणि का दर्शन पूजन करे। यह पंचतीर्थ यात्रा कहलाती है। मान फल देने इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रतिदिन यह यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद विश्वनाथ की यात्रा करे, जो समस्त प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी पर्यंत विविध 14 आयतनों में प्रयत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। अथवा क्षेत्र सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष प्रत्येक चतुर्दशी में यात्रा करनी चाहिए। भिन्न भिन्न तीर्थों में स्नान और वहां के शिवलिंगों की पूजा करके मौन पूर्वक यात्रा करने का यात्री मनोवांछित फल पाता है। इससे पहले मत्स्योदरी में स्नान, तर्पण आदि करके ओंकारेश्वर का दर्शन, तत्पश्चात त्रिवट महादेव, कुतिवास, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदारेश्वर, धर्मेश्वर, वीरवेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णेश्वर, अभिमुक्तेश्वर और दर्शन करके अंत में विश्वनाथ का दर्शन पूजन करना चाहिए। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुष को यह यात्रा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। जो काशी क्षेत्र में रहकर इस यात्रा का फल यात्रा नहीं करता, उसे उस क्षेत्र का मन का उच्चाट देने वाले विघ्न प्राप्त होते हैं। इन विघ्नों की शांति के लिए अन्य 8 स्थानों की यात्रा करनी चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार है: दशेश्वर, पार्थिचेश्वर, पशुपतीश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, गभीस्थेश्वर, सतीशेश्वर, 8वें तारकेश्वर। प्रत्येक अष्टमी को विशेष रूप से इन लिंगों का दर्शन करना चाहिए। यह दर्शन बड़े पाप की शांति करने वाला होता है। यह दूसरी भी शुभ यात्रा के लिए जो सदा योग और क्षेम सिद्धि करने वाली है, वह संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाली भी है। काशी क्षेत्र के निवासियों को यह यात्रा अवश्य करनी चाहिए। प्रथम वरना स्नान और शैलेश्वर दर्शन करने के फिर संगम स्नान करके संगमेश्वर का दर्शन पूजन और तत्पश्चात स्वप्निलेश्वर तीर्थ में भली भांति स्नान करके सोनीलेश्वर का दर्शन करे। फिर मंदाकिनी तीर्थ में मध्यमेश्वर दर्शन करे। हिरण्यगर्भ तीर्थ में स्नान, तर्पण जल करे हिरण्यगर्भेश्वर का दर्शन करे। तदनंतर मणिकर्णिका में स्नान करके ईशानेश्वर का दर्शन, कूप में स्पर्श आचमन और गोपेश्वर का कपिल कुंड में स्नान करके वृषभ ध्वज का, उपशांतुकूप में जल क्रीड़ा उपशांतुकेश्वर का और पंचचूड़ा कुंड में स्नान करके ज्येष्ठ स्नान में दर्शन करके पूजन करे। चतुर समुद्र स्नान करके महादेव का पूजन करे। महादेव के आगे जो बावड़ी और उसके स्थान पर फिर शुक्रेश्वर का दर्शन करना चाहिए। फिर कूप में स्नान करके तर्पण करके कार्य आदि पूरा करना चाहिए। तदनंतर दंडक हाथ और तार्थ में स्नान करके व्याघ्रेश्वर का पूजन करके फिर शौनकेश्वर का कुंड में जाकर जम्बूकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। महालिंग आराधना करे। इस यात्रा में पूर्ण संपूर्ण मनुष्य संसार रूपी दुख सागर में फिर कभी जन्म नहीं लेता। यात्रा के कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ करके चतुर्दशी क्रम करनी चाहिए। इसे कर लेने पर पुनः संसार में जन्म नहीं होता। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।